अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ मौजूद हैं एचिसन कॉलेज के साबिक स्टूडेंट भी हैं शायद, और इनके बेटे भी यहाँ पे स्कूल में पढ़ते रहे हैं। आज एहतजाज किया आपने, तो क्या पहली दफ़ा देखा है कि किसी प्रिंसिपल के हक़ में वालिदैन जहाँ वो एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या वजह क्या है? जी, उसकी वजह ये है कि माइकल थॉमसन साहब जो हैं वो पॉलिटिकल आदमी हैं, वो एजुकेशनलिस्ट हैं, एकेडमियन हैं, प्रोफेशनल हैं, और उनकी जब से वो आए हैं इस कुर्सी पे तो उनकी यही कोशिश रही है कि चीज़ें जो हैं वो मेरिट पे चलें। उन्होंने प्रेशर वो लेते रहे हैं, लेकिन एंड में आके फिर गवर्नर साहब ने जब बिल्कुल ही हद कर दी है तो ही हैड टू स्टेप बैक एंड ही हैड टू रिज़ाइन, एंड आई थिंक दैट वाज द जेंटलमैन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अच्छा, ये सुनने में आया कि पहले भी कशमाला तारक साहबा के बच्चों के दाखिले के इशू पर भी उन्होंने एक दफ़ा इस्तीफ़ा दिया था, तो ये मामला हल कैसे हो सकता है? क्या समझते हैं, क्या तजवीज़ है वालिदैन की तरफ से कि एचिसन कॉलेज को बेहतर इस तरह के जो सियासी असर रसूख है इसको कैसे कम किया जा सकता है? बेसिकली जी, इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए, और बोर्ड के अंदर एक्स एचोसोनियंस होने चाहिए, एलुमनाई होने चाहिए, और कुछ में कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो दर्द एक्स एलुमनाई को होगा वो किसी अपॉइंटेड गवर्नर को नहीं हो सकता, या फॉर दैट मैटर वो किसी अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं हो सकता जिसकी उस इंस्टीट्यूशन से कोई ज़ाती एफिलिएशन ना हो। अच्छा, आपने इधर एहतजाज किया गवर्नर हाउस के बाहर, तो किसी ने आपको तंग तो नहीं किया या अरेस्ट करने की? नहीं, मुझे किसने तंग नहीं किया, किसने अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की, और लोगों ने भी इधर सब ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, जो कि हर एजुकेटेड और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोगों को इख्तियार होता है। अच्छा, ये वैसे तो लॉजिकल बात लगती है आहत चीमा साहब की कि भाई मेरा बच्चा इधर 3 साल के लिए नहीं मौजूद, तो आप 3 साल की फ़ीस ना लें, तो नहीं, क्यों? नहीं जी, वो लॉजिकल इसलिए नहीं है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर आधा एचिसन कॉलेज कहे कि जी हम जा रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं और हमारा बच्चा नहीं मौजूद, तो क्या वो सीटों को क्या रोक लेंगे? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि सबसे पहली बात तो ये कहना है कि जनाब कि हमारा बच्चा इधर नहीं है, आप हमसे फ़ीस ना लें, तो इस तरह तो स्कूल नहीं चल सकता। तो दूसरी बात ये है कि जनाब कि मैं तो बल्कि इस हद तक जाऊँगा कि मैं कहूँगा कि अगर कोई आदमी फ़ीस दे रहा है और वो कह रहा है जी मेरा बच्चा नहीं है इधर, तो उसको भी इंटरटेन नहीं करना चाहिए। ये कोई जिमखाना क्लब की मेंबरशिप नहीं है आप, क्योंकि देखें, आप उन सीटों को पर आप और लोगों के बच्चों को लाएं, आप उन बच्चों को लाएं जो कि मेरिट पे आ रहे हैं, आप उनको लाएं, उनको मौका दें। आप सीटों को होल्ड करके जो बैठने का कॉन्सेप्ट है वो गलत है। तो गवर्नर के पास तो बतौर चेयरमैन गवर्नर का जो बोर्ड का सरबराह है, प्रेसिडेंट होने के नाते उनके पास ये इख्तियार तो है कि वो किसी की फ़ीस माफ़ कर सकते हैं। देखें जी, अब वो किसी की फ़ीस ज़रूर माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो लाइक अर्लियर सेड कि जी गवर्नर साहब को इसके ऊपर होना ही नहीं चाहिए, और अगर वो किसी की फ़ीस माफ़ करनी है तो उसकी करें जो ज़कात के मुस्तहक हैं। तो आहत चीमा साहब तो ज़कात के मुस्तहक नहीं है। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर गवर्नर हाउस के बाहर खातून हैं, ये भी एहतजाज में आई थी। एचिसन कॉलेज के जो वालिदैन हैं, बच्चों के वालिदैन हैं, उनके हमरा इधर आई थी। तो आप एहतजाज में आपने क्या मुतालबा रखा था? जी, मुतालबा ये रखा है कि ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, और इतना दबाव डाला गया है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया प्रिंसिपल ने, तो ये नहीं होना चाहिए। और आहत साहब तो नहीं है बिल्कुल भी, आहत चीमा जो हैं उनको चाहिए कि वो कुछ ना कुछ अपना बताएं कि क्या हुआ है, और इस पे एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि नहीं लेगी, क्योंकि आहत चीमा उन्हीं का ही है, तो वो नहीं लेगी एक्शन। गवर्नर पंजाब को ये इख्तियार तो है कि वो किसी की फ़ीस जो है वो माफ़ कर सकते हैं। भाई, तो सिर्फ आहत चीमा की ना करें, बाकियों की करें जो मर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, एचिसन में सिर्फ अमीर और सारे इस तरह के पकड़ते हैं? लाजमी बात है वो अमीर होंगे कि वो इतना पैसा दे सकते हैं, लेकिन हर एक को देना, ये कानून बनाए फिर। और इस तरह, और वो कह रहा है कि मुझे प्रेशराइज करते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे नौकरियों के लिए प्रेशराइज किया गया, हर चीज़ के लिए करते हैं। तो फिर यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई शरीफ आदमी नहीं रहेगा। और अदारों पे आ गए हैं आप कॉलेजेस में, और बेहतरीन, आपको भी पता है कि लाहौर का बेहतरीन, जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन कॉलेज है, और अगर इदारों पे आ गए हैं, फिर क्या कभी शौकत खानों में भी आ जाते हैं, आपको मैं ये भी बता दूँ, कभी किसी चीज़ पे आ जाते हैं। वो बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। अब क्या चाहते हो? मार तो दिया,
मैं तो कहती हूँ लाओ, जो टैंक रखे हुए हैं ना हमारे ही पैसों के, आपने टैंक रखे हुए लाओ, फेर दो सारे पाकिस्तान पे, हम पे फेर दो टैंक। इतना गुस्सा सिर्फ एक फ़ीस के मामले पे? फीस के मामले पे नहीं, आप याद रखिएगा कि ये जो समझते हैं ना कि हम आराम से रह जाएंगे, ये आवाम में अब बकरा लावा, आवाम देख रही है और किसी के लिए नहीं देख रही, आवाम अब अपने लिए देख रही है। और इनकलाब और ये चीज़ें तभी आती हैं जब आवाम उठती है, और आवाम उठेगी और ये इन सबको निस्तो नाबूद कर दें। हम अपना हक लेंगे और ये बहुत अच्छा है, प्रोटेस्ट करना चाहिए। किसी को इतना हक नहीं कि ये अदारों तक पहुँचे और हमें इस तरह बस। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ मौजूद जो हैं एचएसएन कॉलेज के एक स्टूडेंट हैं, उनकी वालदा, वो भी गवर्नर हाउस के बाहर प्रिंसिपल के एहतजाज के ख़िलाफ़ आई थी, प्रिंसिपल के इस्तीफ़े के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज यहाँ पर आई थी। मैडम, कैसा देख रही हैं, एहतजाज आपका कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? जी, हम सारे पेरेंट्स ने सोचा था, हम बहुत अपसेट थे, वी वांटेड टू प्रोटेस्ट कि वी डोंट वांट द प्रिंसिपल टू लीव। हमारा एहतजाज बस ये, हमने अपनी तरफ से अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराना था कि हम प्रिंसिपल के लिए, हम एचएसएन के साथ खड़े हैं, हम प्रिंसिपल के साथ खड़े हैं और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम यहाँ आए हैं। मैडम, ये आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये मेरा ये स्लोगन था, ये मैं लेकर आई थी साथ। अच्छा, तो वैसे तो गवर्नर के पास ये इख्तियार होता है कि किसी भी बच्चे की फ़ीस माफ़ कर दे, तो उन्होंने तो दुरुस्त किया अपने इख्तियार के मुताबिक। नहीं जी, ये मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है ये। अगर आप एक प्रेसिडेंट किसी बच्चे के लिए सेट करते हैं, किसी एक बच्चे की फ़ीस माफ़ करते हैं, तो ये सबके पेरेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। बाकी कौन से, ये आसमान से पेरेंट आए हैं, उनकी फ़ीस माफ़ है बिकॉज उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। हम लोगों के कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, तो हमारे बच्चों की किसी चीज़ की फ़ीस माफ़ नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे साथ जो होता है वही सबके साथ होना चाहिए, ये हमें हमारा यही है वो है। तो आम किसी की फ़ीस वहाँ पे माफ़ नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती, वो सीधा कहा जाता है आप अपने बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दें। तो अगर हम सैटरडेज़ को भी बच्चों को ना भेजें और किसी वजह से भी मजबूरी हो, तो यही कहते हैं कि देन यू कैन लीव द स्कूल, इधर या आप अब रूल्स को आप अप्लाई करें, नहीं तो अपने बच्चे को निकाल दें। तो ये सबके साथ यही सेट था, तो ये सबके साथ ऐसे ही होना चाहिए। फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। और वो सुनने में आ रहा था कि आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने या अता तारड़ साहब ने इनको प्रिंसिपल साहब को कहा कि आप अपने इस्तीफ़े के फ़ैसले के ऊपर जो वो नज़रसानी करें, लेकिन गवर्नर साहब ने इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर करने का कह दिया है। तो आप वालिदैन के एहतजाज के बावजूद इस्तीफ़ा कैसे वापस हो सकता है? जी, हम तो यही कर सकते हैं कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इतना अच्छा प्रिंसिपल जो इतना अच्छा निज़ाम चला रहा है उसको प्लीज़ मत जाने दें। हमारे बच्चों का फ्यूचर एट स्टेक है, बिकॉज अब पता नहीं कौन नया प्रिंसिपल आए, किस तरह से उसके यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, हमें नहीं पता। बहुत अब लड़कों को कंट्रोल करना कोई आसान काम तो नहीं है, जितने स्मूथली ये कंट्रोल करे थे, अच्छे तरीके से करे थे, ये इसी वजह से हम चाहते हैं ये प्रिंसिपल यहीं रहें। यानी इनके दौर में स्कूल की क्या सूरत हाल रही? बहुत अच्छा, इसका नाम बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल का निकला है, बिकॉज बीच में इसका नाम बहुत नीचे चला गया था बिकॉज इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं सही, पॉलिसीज़ नहीं ठीक थी। इन्होंने आके अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ की बिना पे स्कूल का स्टैंडर्ड ऊपर गया, बच्चे और ज़्यादा पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू कम इन दिस स्कूल। बहुत अच्छा नाम वाला स्कूल है, बस इसके द प्रिंसिपल शुड बी गुड विद द गुड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़, वो होना चाहिए। हम और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वी डोंट वांट हिम टू लीव राइट नाउ। तो आपके बच्चे कितनी देर से इस स्कूल में पढ़? 7-8 साल से हैं। तो तब से आप सेटिस्फाइड हैं बीइंग मदर? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ से सेटिस्फाइड है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी। तो आई होप ही स्टेज, प्लीज़ मिस्टर माइकल थॉमस, स्टे हियर फॉर आवर किड्स, फॉर देयर फ्यूचर, एंड वी आर विद यू, वी आर विद एचएसएन। थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक एचएसओनियन शहजाद खान एडवोकेट, ये पंजाब गवर्नर हाउस पंजाब के सामने एहतजाज करने आए हैं। प्रिंसिपल ने चूँकि कल इस्तीफ़ा दिया था इस मामले पर कि आहत चीमा के बच्चों की फ़ीस जो है वो माफ़ की गई थी 3 साल की, गवर्नर पंजाब ने ये ऑर्डर जारी किया था। उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए प्रिंसिपल के साथ यहाँ पर आए हैं। कैसा देखते हैं प्रिंसिपल के इस्तीफ़े को? प्रिंसिपल का इस्तीफ़ा जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्री है जी, बहुत ही अफसोसनाक और दिलरेज किस्म की बात है। इसीलिए ओल्ड एचएसओनियंस होने की हैसियत से हम यहाँ आए और पुरज़ोर एहतजाज करेंगे। प्रिंसिपल साहब के साथ पूरी तरह खड़े हैं जी, इस मामले को में हर तरह से उनके साथ हैं, और अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होता तो हम इसको कोर्ट्स में भी लेकर जाएंगे जी, कोर्ट्स में भी कंटेस्ट करेंगे, आखिरी हद तक जी हम उनके साथ हैं जी। वो इस्तीफ़ा तो गवर्नर साहब ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा कबूल कर लिया, तो फिर कोर्ट्स में किस तरह की वो दादरसी हो सकती है? कोर्ट में दादरसी जी ये जो एक गैर कानूनी गैर आइनी चीज़ है। आप एक स्टूडेंट की फ़ीस कैसे माफ़ कर सकते हैं? कॉलेज की प्रैक्टिस भी यही रही है, रूल भी यही है कि जब आप किसी के लिए
पेरेंट्स की, जो उनके वालिदैन हैं बच्चे के, उनके साथ आपका एग्रीमेंट है कि जी आप अगर अपने बच्चे को एक लॉन्ग लीव पे लेके जा रहे हैं 2-3 साल के लिए मिसाल के तौर पे, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि हिफ्ज़ कुरान करने के लिए लोग ले जाते हैं अपने बच्चे को 3 साल के लिए, या शहर चेंज कर रहे हो, जो उनका केस है अभी इस्लामाबाद में ये चले गए थे और ये बात हो के गई थी, अंडरस्टैंडिंग थी कि ये पे करेंगे, क्योंकि ये जो सीट होती है फिर रिज़र्व कर ली जाती है। ये सीट आगे इस पर किसी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दिया जाता, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अब ये कैसा हो सकता है कि आप वापस आएँ और अब कहें जी मुझे दे दें और मैं पिछले 3 साल की फ़ीस नहीं दूँगा। और गवर्नर साहब की बीच में मुदाखलत तो बनती ही नहीं थी। अगर वफाकी वज़ीर आज चीमा जो है वो इतना गरीब आदमी है और उनकी बेगम भी वैसे तो 20 ग्रेड उनकी अहलिया ने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। उनकी अहलिया 20 ग्रेड की ब्यूरोक्रेट हैं, उनके जो मियाँ हैं वो जो उनके जो खाविद हैं हस्बैंड वो एक वफाकी वज़ीर हैं, वो बेचारी अफोर्ड नहीं कर सकती, फिर तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर ऐसा करें कि सारे कॉलेज की फ़ीसें माफ़ कर दें और सारे कॉलेज की फ़ीस जो है वो गवर्नर साहब अपनी जेब से अदा कर दिया करें। तो ये बेसिकली वफाकी वज़ीर जो हैं इनका शहबाज शरीफ के साथ भी एक बड़ी क्लोजनेस है, तो ये मामला वहाँ से भी चल रहे हैं। मगर ये बातें भी सुनने में आ रही हैं कि प्रिंसिपल को इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए कहा गया है, हुकूमती ज़राए से कुछ बातें जो हमें सुनने को मिल रही हैं। देखें, इस्तीफ़ा वापस तो होगा ना जी जब उनकी जो असूली बात है वो मानी जाएगी। तो प्रिंसिपल साहब वरना तो नहीं रहने वाले, मेरा तो नहीं ख्याल। जो इनका माजी भी रहा है, इनका इस्तीफ़ा हमेशा तैयार रहता है, इनके हाथ में रहता है। कई दफ़ा पहले भी कशमाला तारक के भी इशू के ऊपर कशमाला तारक के इशू में भी इनका इस्तीफ़ा जिन्होंने दे दिया था, वो सारे ओल्ड एचसोनियन सब ने उनकी मिन्नत की, पोलिटिकली उसको हैंडल किया गया, गवर्नर को समझाया गया उस वक्त जो गवर्नर था चौधरी सरवर था, तो वो भी उन्होंने बड़ी गलत काम किया था। तो ये बड़े ज़बरदस्त प्रिंसिपल हैं जी और इनसे मुस्तफ़ीद होना चाहिए बजाय कि इनकी खिदमात लेनी चाहिए। ये दिल बर्दाश्ता हो के जा रहे हैं, इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात ही कोई नहीं है। और ये जब से हुकूमत आई है 1-1.5 साल से, जिस तरह इन्होंने हर इदारे को तबाह किया है, इसको भी तबाह कर दिया इन्होंने जी। शिजा साहब, क्या लगता है कि ये एक तालीमी इदारा है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जा रहा क्या? ये बिल्कुल किया जा रहा है जी, ये पॉलिटिकल मदाखलत है क्लियर कट। एक बच्चे की फ़ीस से गवर्नर का क्या ताल्लुक़ है? अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप जो है किस लेवल पर बैठे हुए हैं और कितनी छोटी हरकत आप कर रहे हैं। आपका काम ही नहीं है जी कि आप इन मामलात में पढ़ें, इंटरनल अफेयर्स में किसकी फ़ीस, किससे फ़ीस लो, किसको फ़ीस माफ़ कर दो। ये तो HSN कॉलेज है, कोई भी दुनिया का इदारा ऐसे नहीं चल सकता कि जहाँ गवर्नर फ़ोन करता हो। आपने कभी दुनिया में कोई मिसाल नहीं सुनी कि यहाँ पर जो गवर्नर है वो ये काम करता हो कि बच्चों की फ़ीसें माफ़ करवाता हो, और वो भी वफाकी वज़ीरों की, जो कि बस अल्लाह माफ़ करे जी, बड़े हालात ख़राब हैं। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम तो आए हैं जी और इसको हम इंशाल्लाह जहाँ तक भी होगा, कोर्ट्स में होगा, जहाँ पर भी होगा, हम इसको लेके जाएंगे मामले को। बहुत शुक्रिया सर।